नमस्कार। मैं भौमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। पिछले शुक्रवार को अमेजन प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज लॉन्च हुई। उसका नाम है तांडव। तांडव के लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पे कई सवाल उठने लगे। कई लोगों ने कहा कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। कई ने कहा कि एकदम हकीकत दिखाई जा रही है। लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन सिंह, उन्होंने बाकायदा उसका लिंक शेयर किया और कहा कि इसे देखिए और अपने इष्ट मित्रों को भी दिखाइए। सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया की यह वेब सीरीज विवादों में है, कारण भगवान राम और शिव पर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। इसके पहले भी आमिर खान ने फिल्म पीके पे भगवान की बहुत फिरकी ली थी। उन्होंने अपने धर्म पे कभी उंगली नहीं उठाई। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत संस्कृति न्यास के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार संजय तिवारी। तिवारी जी, आपका स्वागत है। एक नया विवाद आया है, तांडव पर लोग तांडव मचा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हिंदूवादी नेता जान के इस पे मुकदमे कर रहे हैं, जान के इसको विवादित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन संस्कृति पर हमला जी बिल्कुल नई बात नहीं है। हाँ, पहले भी होते रहे। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछले 70 वर्षों तक जो कुछ हुआ देश में, जी किसी सनातनी की हिम्मत नहीं होती थी जी कि वह अपनी आवाज उठाए। जी आपको मैं याद दिलाता हूं, जी 1993 में, जी मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, 1993 में जी महाभारत सीरियल दूरदर्शन पे समाप्त हुआ। हाँ और उसी समय बाइबिल की कहानियां लेकर एक निर्माता आ गया। जी बाइबिल एक किताब है और उस जी किताब में कहानियां हैं जी और उन कहानियों को उन्होंने नाट्य रूपांतर करके सीरियल के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन पूरा देश जलने की स्थिति में आ गया। जी बिल्कुल। दूरदर्शन जम्मू और कश्मीर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई जी देश में दंगों की स्थिति आ गई जी और वह सीरियल प्रसारित नहीं हो सका। जी एक उदाहरण है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जी जो लोग ये तर्क कर रहे हैं कि इस सीरियल में जो कुछ है बड़ा हकीकत है, जी किसने शिव को देखा है? नहीं, किसने राम को देखा है? शायद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आज से 1400 साल पहले उनके रसूल धरती पर थे। जी उन्होंने शादी की, उन्होंने विवाह किए, उन्होंने खुद अपने उनके लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, उनकी कितनी पत्नियां थीं, किन किन लोगों से उनके कैसे रिश्ते थे। जब वो मरे तो उनके ससुर जी और उनके में क्या रिश्ता था और कैसे खिलाफत के लिए लड़ाइयाँ हुई और किस तरह से वो एक ही संप्रदाय के लोग आपस में लड़े भिड़े कटे, सारा कुछ सामने है। जी मेरा ये कहना है कि कोई माई का लाल धरती पर आकर बताए, जो इनके तर्क दे रहा है और पक्ष में खड़ा है कि हकीकत दिखाई जा रही है, तो वो बताए कि उसने शिव को कहां देखा है, वो बताए कि उसने राम को कहां देखा है, वो बताए कि माता पार्वती को कहां देखा है, वो बताए कि माता सीता को कहां देखा है। पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों बार बार ऐसा होता है कि आप सनातन संस्कृति से जुड़े किसी भी व्यक्तित्व को आप लेते हैं और उसको कभी जोकर बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हमारे वैदिक परंपरा के सबसे बड़े ऋषि हैं नारद जी। ठीक है, जिस पेशे में हम आप इस समय बैठे हुए हैं, इस पेशे के आदि गुरु नारद जी को माना जाता है। लेकिन नारद जी को किस रूप में इन फिल्म वालों ने प्रस्तुत किया है? ये कौन सी फिल्में हैं? ये फिल्में हैं? ये कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई? मैं तो दावा करता हूं और चुनौती देके कहता हूं कि अपने मां के बारे में तुम लिखो कि तुम कैसे पैदा हुए अपने मां के साथ, तुम्हारे पिता ने क्या किया और तब तुम कैसे आकार लिए, कैसे तुम्हारा प्रकार हुआ, कैसे तुम्हारा रंग बढ़ा और कैसे तुम पैदा हुए। उसको केवल फिल्मांकित करके दिखाओ, हम मान जाएंगे तुम बहुत हकीकत दिखाने वाले हो। वेब सीरीजों के बारे में यही तो कहा जाता है कि हम हकीकत दिखाते हैं। देखिए, वेब सीरीज भारतीय परंपराओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जी। उस पे सेंसर की कैंची भी नहीं है। मैं बता रहा हूं ये क्या है। आपके देश के वे सारे फिल्मकार जी, केवल फिल्मकारों की बात मैं कर रहा हूं। किसी जमाने में एक बहुत घिनौना चित्रकार हुआ करता था,
जी, मकबूल फिदा हुसैन नाम था उसका, जी, जिसने हमारी माताओं के बारे में जो कुछ चित्र बनाए, उसको भी तत्कालीन लोगों ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर तुम्हें है तो जरा मुझे भी दे दो ना। एक लानत इंदौरी भी हुआ करते थे। छोड़ दीजिए, जो मर गया वो मर गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, और एक उदाहरण मैं दे दूं, हमारे महाकवि कालिदास हुए हैं और इतिहास गवाह है, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था जी। उससे पहले कुमार संभव लिखा उन्होंने जी। और कुमार संभव में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था हकीकत जी। उसके बाद उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया कालिदास जी को जी। और कालिदास जी को वर्षों की तपस्या करनी पड़ी और फिर एक ऋषि ने, तत्कालीन ऋषि ने उनको किसी तरह से भगवान शिव के कोप से बचाया था। मैं नहीं कहता कि आज कोप होगा कि नहीं होगा, ये घोर कलयुग है, अभी इसमें बहुत कुछ देखना हम लोगों को है और इसके बारे में हमारी श्रीमद् भागवत ने बहुत साफ साफ कह दिया है। हमारे महर्षि वेद व्यास ने सब कुछ लिखा है, कुछ बाकी नहीं है जी। उन्होंने सब कुछ लिखा है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होना है। अभी तो हमें इससे कोई विचलन भी नहीं है, क्योंकि इससे हमारा बाल बांका नहीं होगा जी। हम वो लोग हैं कि इन्हीं के भीतर गए हुए, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो कुछ बात तो हमारे पास तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन ट्विटर पे इन लोगों ने माफी मांगी है। देखिए, ये माफी मांगने का कोई विषय नहीं है जी। मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भाई मेरे, मैं मान गया तुम बहुत हकीकत बनाते हो जी, हकीकत चित्रित करते हो, बेमिसाल फिल्मकार हो। अपने माता पिता के उस दृश्य को फिल्मांकित करो जिससे तुम पैदा हुए, तुम कर दो, हम तुम्हें भारत रत्न दिलाने की कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनशन करके, करो ना, आओ। लेकिन ऐसी हिम्मत कहाँ जुटा पाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि भारतीय फिल्में जो होती हैं समाज पे बहुत कुछ असर डालती हैं, लेकिन यहाँ हीरा ठाकुर चोर होता है, यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो क्षत्रिय हो, राजपूत वंशज है, वो बहुत बड़ा दरिंदा होता है, लेकिन एक गुलाम रसूल होता है जो सबकी मदद करता है। देखिए, एक बात इसके पीछे क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ के पंडित जो होते हैं वो समाज में विघटन करते हैं, चोर होते हैं। हाँ। राजपूत जो होता है क्रूर होता है, लेकिन वो गुलाम रसूल ही जो होता है, अब्दुल जो होता है, वही मदद करता है। इसलिए कि इनको, ये खास तौर से जो भारत में रहने वाले ये लोग हैं जी, विदेशी लोग नहीं, कंबोडिया का कोई भी मुसलमान जी राम को गाली नहीं दे सकता। हाँ, वहां तो राम के बहुत सारे, वो कहता है कि राम हमारे फोरफादर हैं जी। कोरिया का कोई मुसलमान राम और सीता को गाली नहीं दे सकता जी। वो कहते हैं कि हम इनके खानदान से आते हैं जी, हमारी पूजा पद्धति बदल गई है जी। इन मूर्खों को कौन समझाए, ये जाहिल लोग हैं। ये विश्वविद्यालयों से, खासतौर से पिछले, मैंने कहा ना कि ये 70 वर्षों का पाप है और इस पाप को धुलने का समय अब आया है जी। हम आप तो अभी 5 साल 6 साल पहले तक टीका लगाने में, शिखा रखने में, यज्ञोपवीत पहनने में शर्म महसूस करते थे जी। अब तो मुझे अच्छा लगता है कि रेलवे स्टेशन पर हमारा कोई ब्राह्मण कभी संध्या त्रिकाल करते हुए भी दिखता है। हाँ, एक एयरपोर्ट पे दिखा जी। तो ये बदलाव इनको पचने वाला नहीं है जी। दूसरी बात, भारतीय फिल्म उद्योग जब शुरू हुआ था तो कहां से शुरू हुआ था, आप याद करिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से। ठीक जी। भगवान राम के जी पुरखे थे जी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से यहाँ का सिनेमा उद्योग शुरू हुआ जी। कहां तक गया, कमीने। हाँ, ये तो कहेंगे। ठीक है जी। हम चरित्र लेकर शुरू हुए थे जी, केवल चरित्र था हमारे पास जी। कहां गए, अब गाना 8 साल पहले एक फिल्म बनी थी, साला क्या करूं साला कैरेक्टर ढीला है जी। कौन लिख रहा है और कौन इसको समर्थन दे रहा है? अब ये तो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी नहीं समर्थन दे रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, बरगलाने का काम जरूर ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी से नकार दे। इनका एक दुर्भाग्य हुआ, एक फिल्म बनाई इन्होंने पीके जी जी,
और जिन सज्जन ने वो फिल्म बनाई उन्होंने एक सीरियल बनाया सत्यमेव जयते। जी जी। उस सत्यमेव जयते में उनको समाज की वो सारी बुराइयां दिखी थीं जी, लेकिन न उनको हलाला दिखा था जी, न उनको ट्रिपल तलाक दिखा था जी, न उनको उस संप्रदाय से जुड़ी हुई महिलाओं की वो बेदर्द तस्वीरें दिखी थीं जी, जी, न उनके यहाँ बच्चियों से होने वाले बलात्कार दिखे थे जी, जी, न उनको अपने मौलवियों के द्वारा मदरसों में किए जाने वाले अत्याचार दिखे थे जी, न मदरसों से निकलने वाले बमों के जखीरे दिखे थे। जी, जी। हमने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, सत्यमेव जयते में तो सत्य ये भी दिखाना चाहिए। हमने नहीं कहा क्योंकि आप जो दिखा रहे थे ठीक है वो एक समाज की बुराई थी, आपने दिखा दिया। लेकिन बंधु आपको इतना दर्द अगर समाज को लेके था तो समाज के उस पक्ष को भी दिखाना चाहिए था। जिस परिवार से आप आते हैं, बहुत दूर से नहीं आते हैं, तो हम लखनऊ में बैठे हैं, यहीं हरदोई में उनका कुनबा रहता था और अपने कुनबे की कहानियां वो दिखा देते तो काफी कुछ हकीकत समाज का सामने आ जाता, लेकिन वो तो नहीं दिखाया उन्होंने। आगे इस फिल्म उद्योग ने हरिश्चंद्र से अपनी यात्रा शुरू की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से अपनी यात्रा शुरू कर कैरेक्टर ढीला तक आ गए, कमीने तक आ गए। ठीक। इनके कैरेक्टर ढीला और कमीने का कितना असर पड़ा सोसाइटी पे? कोई पड़ा? कुछ नहीं पड़ा है। ऐसे कैसे बता रहा हूं कैसे नहीं पड़ा है। अगर ये इतने सक्षम होते तो ये अमेजन की वेब सीरीज बनाने नहीं जाते। ये चल रहे थे उस पैसे से जो पैसा इनको बाहर से मिल रहा था ये काम करने के लिए। देश की जनता ने वो चीजें जान ली। आज से 3 साल 4 साल पहले वो हकीकत सामने आने लगी कि भारत के सिनेमा के उद्योग में किसका पैसा लगा है, किस तरह से यहाँ अब पुरस्कार बांटे जाते हैं, किस तरह से इनके वो सेरिमोनियल सारे समारोह होते हैं, कौन लोग कब चाहते। एक दिन मैं गोविंदा का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि उनके पास एक फिल्म का ऑफर था, फिल्म उन्होंने साइन कर दी, साइन करने के बाद साइनिंग अमाउंट भी ले लिया। उसके बाद भोर में 4 बजे उनके पास एक फोन आया किसी का और फोन करने वाले ने कहा कि यार ऐसा है, ये जो तू रोल ले रहा है ये रोल मैं ले रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अच्छा तो यहां से हट जा। उन्होंने कहा ठीक है भाई। फिर अगले ने कहा कि इसमें जो प्रोड्यूसर है ना उसकी जगह मैं फला को ले रहा हूं, उसको भी बोल दे। वो भी बोल दिया। उसके बाद म्यूजिशियन वो भी, उसके बाद डायरेक्टर वो भी। धीरे धीरे पूरी केवल स्क्रिप्ट उसने उठाई और पूरी की पूरी फिल्म स्वयं के नायकत्व में बनवाई। फिल्म का नाम मैं नहीं लूंगा, न उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, बात पुरानी है और गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये बात कह दी है। तो जब इतनी घटनाएं होती रही हैं फिल्मों के लिए, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी मनोज कुमार ने कभी किसी से फिल्म छीनी हो, किसी राजकुमार ने किसी से कोई फिल्म छीनी हो, किसी देवानंद ने किसी से कोई फिल्म छीनी हो। लेकिन मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी ने फिल्में छीनी। ऐसा है जी। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी के बारे में भारत सरकार के पास ढेर सारी वो रिपोर्ट्स होंगी, कब कब उनको कहां से बचाना पड़ा। अच्छा, तो ये खेल आज से नहीं चल रहा है, ये खेल तो उसी समय से चल रहा है जब भारत विभाजित हुआ था। कला का क्षेत्र था, कोई बोलता नहीं था। काफी हद तक कला थी, लेकिन अब तो कोई कला नहीं है। अब तो आप फिल्म वाले के परिवार से हैं तो आप हीरो बन जाएंगे, आप डायरेक्टर बन जाएंगे। अब तो थोड़ा सा और जिसने पैसा लगा दिया वो अपने बेटे को हीरो बनवा देगा, उनको डायरेक्टर बना देगा, उसको कुछ भी कर देगा। ये वेब सीरीज का जो कहानी है ये मैं बताऊं, वेब सीरीज की कहानी तब आई है जब लोगों को ये लगने लगा कि भारत में फिल्में बनाकर अब बदलाव हम नहीं कर सकते। क्यों कि जो पैसे आ रहे थे वो पैसे पिछले 6 वर्ष में रुक गए। बिल्कुल रुक गए। भारत की ये नए भारत में जो परिवर्तन आया है, इस नए भारत ने बाउंड्री पार से आने वाले नंबर 2 के पैसे को रोका। खासतौर से डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का सबसे जो व्यापक असर पड़ा वो फिल्म पर पड़ा। क्योंकि फिल्म उद्योग का, और मीडिया भी था उसमें, मीडिया भी था। हाँ है। इन्हीं 2 उद्योगों में बाहर से आए हुए पैसे नंबर 2 से नंबर 1 किए जा रहे थे और लोग पैसे कमा रहे थे। उसमें बड़े बड़े माफियाओं के पैसे लग रहे थे और उस पैसे से वो कमा रहे थे और अपने हिसाब से हीरो हीरोइन जो चाहते थे बनवा लेते थे। इस बीच जब कोरोना आ गया तो एक तरफ तो उधर से कमर टूट रही थी, दूसरी तरफ कोरोना में पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई, सब कुछ लॉकडाउन हो गया। बाहर से आवागमन बंद हो गया। इनके सामने ये लगा कि जैसे ये जो अमेजन नाम की कंपनी है
या इस तरह की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को भारत और भारतीयता से तो कोई लेना देना है। ये तो शुद्ध रूप से अपना व्यवसाय करने हैं। इनको मालूम है कि भारत में एक कंट्रोवर्सी पैदा करो, वो कंट्रोवर्सी पैदा होने के बाद उस पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद वो बिकेगा, बिकने के बाद वो आश्रम के साथ कर चुके हैं ऐसा, मिर्जापुर के साथ करने वाले हैं। मिर्जापुर पे तो अभी मुकदमा भी हुआ है। ठीक है, तो ये आप ये सोचिए ना कि एक ही समय में जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है 3-4 महीने से, जो किसान आंदोलन नहीं है लेकिन किसान के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है, और उसी समय में वेब सीरीज के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी आश्रम लेके आती है, तांडव लेके आती है, मिर्जापुर लेके आती है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये सारा वेल कनेक्टेड है? शाहीन बाग होता है, ये सब कुछ तो एक ही दौर की चीजें हैं ना। दिल्ली में दंगे होते हैं, तो ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है। उनको आप ये बताइए, सैफ अली खान ही क्यों मिले? इसलिए मिले कि सैफ अली खान ही अपने बेटे का नाम क्रूर तैमूर के नाम पर रख सकते हैं। कोई हिंदू अपने बेटे का नाम रावण भी नहीं रखता है, जबकि रावण तो महापंडित था और रावण ने माता सीता का कहीं अपमान नहीं किया, उसने मर्यादा का ख्याल रखा। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ हम रावण को छू नहीं सकते और दूसरी तरफ तैमूर को हीरो बनाकर अपना बेटा बनाने वाला व्यक्ति, उससे क्या अपेक्षा करेंगे? वो भारतीयता की बात करेगा? ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को उठा के कहना चाहिए कि तुम अपने माँ बाप के बारे में फिल्में बनाओ और हम देखेंगे। लेकिन वेब सीरीज में जो गाली गलौज का एक चलन चल गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वेब सीरीज है और ये यूट्यूब है जी। यूट्यूब पर मेरी जानकारी में है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो केवल गाली गलौज के नाम पर जी बहुत बड़ी एक ऑडियंस बटोरते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे पोर्न फिल्म है जी, ठीक है, जैसे अश्लीलता जी ऑलरेडी नेट पे मौजूद है जी, वैसे ही ये चीजें भी नेट पर देखी जाती हैं जी। और ये परोस के इनके बारे में थोड़ा प्रचार करके, थोड़ी चीजें करके नई जनरेशन को गुमराह करने की कोशिश है कि भारत की नई जनरेशन जो अभी सनातन की तरफ बढ़ रही है, जो अभी राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रही है, उसको हम कैसे डाइवर्ट करें। ये साजिश, एक बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ा कुचक्र है ये भारत के खिलाफ, पूरी भारत और भारतीयता के खिलाफ ये कुचक्र है। मुंबई के घाटकोपर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुकदमा हुआ है। 2 और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया पर लंबा उबाल है, समय की बाध्यता होती है। तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो, इसके लिए धन्यवाद। हम आपको और भी खबरों से अपडेट करते रहिए, देखते रहिए नया लुक।